हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 गणित का मनोहर बुक सॉल्व कर रहे थे और हमने प्रश्नवाली 8 का ए शुरू किया था। उसका प्रश्न संख्या 5 नंबर तक सॉल्व कर दिया था हमने। आज 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने क्रमागत कोण का आधा है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने क्रमागत कोण का आधा है। तो मान लीजिए कोण ए बराबर कोण बी बटा 2। तो एक कोण दूसरे का आधा है। देखिए समांतर चतुर्भुज आमने सामने कोण बराबर होता है, तब क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण बी बटा 2। ये भी लिख सकते हैं। और हमको क्या पता है, कोण डी बराबर कोण बी भी होगा। कोण डी बराबर कोण बी, क्योंकि आमने सामने का कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। तो हम चलिए पहले देखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होना चाहिए। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे तो समांतर चतुर्भुज सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोणों का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोण ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी बटा 2 लिख सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी बटा 2 हमने लिख दिया। कोण बी को ऐसे ही रहने दिया हमने। फिर कोण सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी बटा 2। और कोण डी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी। मतलब हमने क्या किया, सभी को बी के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब देखिए कोण बी और कोण बी, 2 कोण बी हो गया और आधा कोण बी आधा कोण बी, 3 कोण बी हो गया। क्या हो गया, 3 कोण बी बराबर 360 डिग्री। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कोण बी का मान क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कोण बी बराबर क्या हो गया, 120 डिग्री। और कोण बी बराबर कोण डी हमको पता है। कोण बी बराबर क्या होता है, कोण डी 120 डिग्री। दोनों 120 डिग्री। देखिए बी और डी क्या हो गया, 120 120 मतलब दोनों का योगफल क्या हो गया, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर क्या हो गया, 240 डिग्री। और कुल योगफल 360 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी प्लस कोण ए बराबर 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। और कोण ए और सी आपस में बराबर होंगे। क्या होगा, कोण ए बराबर कोण सी आपस में बराबर होते हैं, तो इसका आधा हो जाएगा 60 डिग्री। तो इससे हमारा हमको पता चल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 120 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री और कोण डी बराबर 120 डिग्री। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज के शेष 3 कोणों के का माप ज्ञात कीजिए यदि एक कोण का माप 135 या 95 डिग्री है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। मान लीजिए कोण ए का मान क्या है, 135 डिग्री। तो एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर क्या जाएगा, 135 डिग्री। और चारों का योगफल 360 होता है। चारों का योगफल 360, लेकिन कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 135 डिग्री प्लस एक तो 135 डिग्री। क्या हो गया, 270 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी 270। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। 360 माइनस 270 तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। और कोण बी और डी आपस में बराबर होंगे, क्या आमने सामने कोण है। तो क्या हो जाएगा, इसका आधा, 90 का आधा प्रत्येक का मान हो जाएगा। 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री। तो देखिए कोण ए का मान 135, कोण बी का 45, कोण सी का मान क्या हो गया, कोण सी का मान यहाँ पे 135 डिग्री तथा डी का मान 45 डिग्री। तो ये हमारा 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, तो दूसरे में हम क्या मान लेते हैं, कोण ए बराबर 95 डिग्री। कोण ए अगर 95 है तो कोण सी बराबर भी 95 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण सी बराबर
95 डिग्री प्लस 95 डिग्री क्या हो गया 190 डिग्री। ए और सी का मान 190 डिग्री हो गया। ऐसे ही हम क्या 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 निकालेंगे, बी प्लस कोण डी का मान निकालेंगे 360 डिग्री माइनस 190 डिग्री। 360 माइनस 190 तो क्या हो जाएगा 170 डिग्री। 170 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों बराबर होते हैं, कोण बी बराबर कोण डी हम कर सकते हैं। तो 170 डिग्री बटा 2, 170 डिग्री बटा 2 तो क्या हो गया 85 डिग्री। कोण बी और डी का मान क्या हो गया 85 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए और सी 95 डिग्री, बी और डी का मान 85 डिग्री। तो यही हमको ज्ञात करना था, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 8 नंबर में सवाल में क्या बोला, चित्र में ए बी सी दिया गया त्रिभुज है। क्या ए बी सी जिसमें ए बी और सी से होती हुई रेखाएं खींची गई हैं। ए बी सी से होती हुई रेखाएं जो क्रमशः बी सी सी ए और ए बी के समांतर हैं। बी सी जो रेखा खींची गई है बी सी सी ए और ए बी के समांतर हैं। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए सी समानांतर पी क्यू। ए सी समांतर क्या हो जाएगा पी क्यू। वैसे हम लिख सकते हैं बी सी समांतर आर क्यू, बी सी समांतर आर क्यू। और ए बी समांतर क्या हो सकता है आर पी, ए बी समांतर आर पी। तो इतना हमको दिया हुआ है और हमको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 चतुर्भुज बन रहा है, एक ये ठीक, और एक ये, फिर एक ये, 3 चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तीनों को हम सिद्ध करेंगे। तो पहले लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी आर में, चतुर्भुज ए बी सी आर में क्या होगा, ए बी समांतर सी आर। ए बी के समांतर क्या है, कौन सा चतुर्भुज, ए बी सी आर देख रहे हैं। तो ए बी के समांतर हम आर पी लिख रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी समांतर सी आर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी आर तथा बी सी समांतर आर ए हो जाएगा, बी सी समांतर ए आर। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ए बी समांतर आर पी लिखा हुआ है हमने, ए बी समांतर आर पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, ए बी समांतर आर सी या ए बी समांतर सी पी। ये हमारा हमको काम आएगा बाद में। जैसे यहाँ ये है, इसको भी हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ए सी समांतर, ए सी है ना, ए सी समांतर क्या है पी क्यू है। तो इसको लिख सकते हैं पी बी तथा ए सी समांतर बी क्यू। इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं बी सी समांतर क्या हो जाएगा ए आर तथा बी सी समांतर ए क्यू। इसको हम क्या क्या हमने ये दिया हुआ था, इसको हमने क्या किया तोड़ के लिख दिया। ये हमको जब समांतर चतुर्भुज जब सिद्ध करेंगे तो उसमें हमको काम आएगा। देखिए ये 3 केस, तो वही हमने यूज किया। देखिए ए बी समांतर सी आर, ए बी समांतर आर सी या सी आर बराबर है ए बी, और फिर क्या है बी सी समांतर ए आर। फिर हमने क्या लिया बी सी समांतर ए आर ले लिया। तो ये क्या हो गया, ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी आर एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी आर क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी आर लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी आर तथा बी सी बराबर ए आर। फिर उसी तरह हम आगे देखेंगे चतुर्भुज ए बी पी सी, क्या ए बी पी सी, हम कौन सा चतुर्भुज बोल रहे हैं, ये वाला। ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा वैसे ही। तो ए बी पी सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह क्योंकि और एक हमको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम लिख सकते हैं ना, क्यों है ए बी समांतर सी पी तथा ए सी समांतर बी पी।
इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी पी तथा बी सी बराबर ए आर। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आप अगला चतुर्भुज को समांतर मान लेंगे, क्योंकि कौन सा त्रिभुज बचा, ए क्यू बी सी। ए क्यू बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए क्यू बी सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो फिर क्या बोला जाए, ए क्यू बी सी, तो ए सी बराबर क्या हो गया, बी क्यू लिख सकते हैं। ए सी बराबर बी क्यू तथा ए सी बराबर बी क्यू तथा बी सी बराबर ए क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको। तो देखिए पहले क्या ए बी है, सबको जोड़ रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी। फिर इधर सी आर प्लस ए आर प्लस सी पी प्लस ए आर प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू। क्या ए बी 2 है, बी सी 2 है, ए बी क्या है 2, बी सी 2 और ए सी भी 2 होना चाहिए था कि ए बी बी सी, ए बी देखिए ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए सी और क्या हो गया यहाँ पे बी सी। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया, इसको हम चेक कर लेते हैं। क्या होगा, ए बी बराबर सी आर, ए बी बराबर हमने क्या लिखा सी आर और बी सी बराबर ए आर। फिर ए बी बराबर सी पी और हमने ए बी पी सी में ए बी बराबर ए बी पी सी में ए बी बराबर क्या लिखना था, सी पी तथा ए सी बराबर, तो यहाँ मिस्टेक था, ए सी बराबर बी पी हो जाता। तो हमने क्या किया, ए बी बी सी फिर ए बी ए सी, ये क्या हो जाएगा ए सी, ए बी क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे 2 ए सी हो गया, 2 बी सी हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर, फिर देखिए सी आर का है, सी आर तो सी पी, सी आर और सी पी को एक साथ करेंगे तो आर पी लिख देंगे, सी आर और सी पी एक साथ होगा तो आर पी हो जाएगा। फिर ए आर और ए क्यू एक साथ लिखेंगे तो आर क्यू हो जाएगा, ए आर और क्या करेंगे ए क्यू एक साथ लिखेंगे, ए आर और ए क्यू एक साथ लिखेंगे तो आर क्यू हो जाएगा। फिर बी क्यू और बी पी, बी क्यू और बी पी, बी क्यू और बी पी एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू। तो हमको यही सिद्ध करना था, तो हमारा ये सिद्ध हो गया इसको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला, यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है, मान लीजिए ऐसी विकर्ण है तो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यदि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करे तो दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। तो दोनों विकर्ण क्या है, लंबवत होंगे। क्या कर रहे हैं, कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, ये कोण को 2 भाग में बांट रहे हैं, यहाँ भी 2 भाग में बांट रहे हैं, यहाँ भी 2 भाग बांट रहे हैं। तो हमको क्या करना है, दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे। लंबवत मतलब क्या हुआ, हम अगर इसको 90 डिग्री शिफ्ट कर दें तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, तो लंबवत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना, 1 और 4 का मान निकालना होगा। पहले हम क्या लिखते हैं, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, कोण डी ए डी सी और ए बी सी 180 डिग्री हो जाएगा। इसको आधा कर देते हैं, 1/2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, प्लस 1/2 ए बी सी बराबर 180 डिग्री गुने 1/2। तो कोण ए डी सी, देखिए कोण ए डी सी ये पूरा कोण था, इसका आधा क्या हो गया 1 के बराबर हो जाएगा। तो ए डी सी की जगह हम क्या लिखते हैं, कोण 1। कोण ए बी सी तो इसका आधा क्या हो जाएगा, कोण 2 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
कोण 1 और 2 के बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में इसमें क्या करना है हमको 1 और 4 का मान निकालना होगा। 1 और 4 का मान निकालेंगे तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे। 1 और 4 का तो BCD में तो पता है कोण A प्लस कोण BCD, पूरा कोण BCD प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। 1 और 2 का मान क्या है 90 डिग्री, हमने सिद्ध कर दिया है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो गया 90 डिग्री। BCD का मान क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, कोण BCD का मान 90 डिग्री हो गया। तो देखिए BCD ये पूरा 90 डिग्री है और इस कोण को ये क्या समद्विभाजित कर रहा है, तो ये कोण 4 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर 90 डिग्री बटा 2 बराबर 45 डिग्री। देखिए 4 का मान निकल गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब 1 का मान निकालना है, कोण 1 का मान क्या होगा वो निकालना है। तो अब देखते हैं हम कोण कौन सा लेते हैं, कोण DAB तथा कोण BCD। कोण DAB जोड़ कोण BCD बराबर 180 डिग्री होगा। तो 1/2 से फिर वैसे ही करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 180 डिग्री गुने 1/2 होगा। तो DAB का आधा करेंगे तो कोण 3 हो जाएगा और BCD का आधा करेंगे तो कोण 4 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। कोण 4 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए कोण 4 का मान 45 था, कोण 4 का मान 3 और 4 का योगफल 90 डिग्री हुआ, लेकिन हमको क्या निकालना है कोण 1 का मान। लेकिन हमको क्या पता 3 और 4 का योगफल पता चला, 3 और 4 का, तो देखिए 3 और 4 तीनों का योगफल क्या हो जाएगा 180, 3 4 और इस कोण का योगफल 180 होगा और इस कोण का जो मान आएगा उसका आधा 1 हो जाएगा, तो हमको 1 का निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कोण 3 कोण 4 प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री। 3 4 का मान हमको पता है 90 डिग्री होगा, 3 4 का क्या मान है 90 डिग्री, कोण ADC बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक। और इसके बाद देखिए कोण ADC का आधा क्या है कोण 1, तो कोण 1 क्या हो जाएगा 90 का आधा क्या होगा 45 डिग्री, कोण 1 क्या हो जाएगा 90 का आधा 45 डिग्री। तो आप देखिए कोण 4 का भी मान 45 डिग्री, कोण 1 का भी मान 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DOC में क्या करेंगे, त्रिभुज DOC में कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस DOC बराबर 180 डिग्री होगा। 1 और 4 का मान, 1 का मान क्या होगा 45 डिग्री, 4 का मान 45 डिग्री, DOC का नहीं पता। देखिए 45 45 क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण DOC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। DOC का मान क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, इसलिए क्या होगा AC BD पर लंब है, AC BD पर लंब है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 सारा 90 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये सिद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला, चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और DN, क्या है विकर्ण क्या है AC पर DN और BP लंब डाले गए हैं, तो सिद्ध करना DCN, क्या करना DCN ये त्रिभुज और BAP ये त्रिभुज को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम पहले लिखते हैं त्रिभुज DCN तथा त्रिभुज BAP में, DCN तथा त्रिभुज BAP में। तो यहाँ पे देखिए क्या ये लंब है, ये क्या है लंब है, तो 90 डिग्री और ये भी कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं
कोण DNC बराबर कोण APB बराबर समकोण है। क्या है? समकोण है। फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए AB समांतर, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपका AD समांतर BC है और तिर्यक रेखा AC है। AD समांतर BC है, तिर्यक रेखा AC है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो DCN बराबर कोण BAP क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। DCN A फिर BAP, ये कोण बराबर हो गया हमारा। और क्या है? ये AB बराबर क्या हो जाएगा? CD, कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज DCN सर्वांगसम त्रिभुज BAP। पहला हो गया, 1 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। यही सर्वांगसम करना था। अब 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर क्या बोल? AN बराबर CP हमको करना है। क्या करना है? AN ये है और CP इसको हमको बराबर सिद्ध करना। तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो है, छोटू सा, इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज AND, त्रिभुज AND तथा त्रिभुज BPC में देखिए ये कोण अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण AND बराबर कोण BPC बराबर समकोण। फिर अब क्या है? देखिए समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर BC लिख सकते हैं। AD बराबर BC क्या होगा? AD बराबर BC। फिर अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये कोण और ये कोण बराबर लिख सकते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका AD और BC समांतर है और AC तिर्यक है। AD और BC समांतर है और AC तिर्यक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण? ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि AD और BC समांतर है और AC तिर्यक रेखा है। इस कोण को और इस कोण को हम बराबर लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कोण DAN बराबर कोण BCP, कोण DAN बराबर कोण BCP। इसलिए त्रिभुज AND सर्वांगसम त्रिभुज BPC। अब क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं DN बराबर BP, यही हमको सिद्ध करना है। AN बराबर PC हम लिख सकते हैं। तो AN बराबर PC हमारा सिद्ध हो गया और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगले क्लास में 8 का भी हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है जरूर फ्रेंड को शेयर करिए, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा और सारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।